हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वहाँ पे ना एक बेल का ऑप्शन भी दिया होगा ऐसे करके उसे ना प्रेस भी कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है COMMERC 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग INTRODUCTION इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इसी चैनल पे जो है ना आप सर्च करिएगा ना यूट्यूब पे, तो इसी चैनल पे मेरा ये वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? पता है क्या क्या पढ़ लिए? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हम लोग पढ़ ले, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एंड इस चैप्टर के अंदर यानी 11th क्लास का जो कॉमर्स है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे। ACCOUNTING ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए थे, तो इस पर टिक कर दो। फिर दोबारा दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? दूसरा टाइम पे हम लोग पढ़े थे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ADVANTAGE एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़े थे? 3 नंबर पे हम लोग पढ़े थे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, LIMITATION लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टिक कर दो। फिर हम लोग चौथे नंबर पे क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे, आप पता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, SINGLE सिंगल एंट्री सिस्टम, SYSTEM सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, DOUBLE डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, SYSTEM। साथ ही में इसके बीच यानी सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के बीच क्या अंतर है उसको भी देख लिए थे। फिर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़े थे बुक कीपिंग, BOOK बुक कीपिंग, KEEP बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे, ACCOUNTING बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे। और इसके बीच क्या डिफरेंसेज है यानी ये भी पढ़ ली है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे। फिर इसके बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी जाने थे। फिर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या पढ़े थे? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, BRANCHES ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे कि अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं हैं, तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे। साथ ही ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही हम लोग AAA, 1A, 2A और 3A, ये AAA के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आप पूछिएगा सर AAA क्या है, नहीं बताएंगे, ये मेरे चैनल पे आप जाइए देखिए। चलिए बता देते हैं। ए का मतलब अकाउंटेंसी, ए का मतलब अकाउंटिंग और ए का मतलब अकाउंट, यानी अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बीच क्या डिफरेंसेज है वो भी देख लिए थे। आज पता है क्या पढ़ेंगे? आज कहे यानी टुडे, TODAY टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग को इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर लास्ट टॉपिक है। फिर कल से दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो आज लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है पहले चैप्टर के अंदर?
आज पढ़ना है कि इज अकाउंटिंग, क्या पढ़ना है बताते हैं सब्र करिए। इज अकाउंटिंग, ACCOUNTING, इज अकाउंटिंग आर्ट या साइंस, SCIENC, साइंस या बोथ। यानी अकाउंटिंग जो है, लेखांकन जो है, आर्ट है मतलब कला है कि विज्ञान है कि दोनों है भैया। क्या है अकाउंटिंग, क्या है कि दोनों है। यानी जो लेखांकन है, ये जो लेखांकन है ये क्या है, कला है कि विज्ञान है कि दोनों है। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुक के अंदर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मनी के टर्म में मेजरमेंट करते हैं, फिर जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर के अंदर, फिर उससे समराइजिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग करते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं और लास्ट में कम्युनिकेट टू यूजर करते हैं। तो हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं कि भैया ये क्या है, आर्ट है कि साइंस है कि दोनों है। तो आंसर पता है क्या है, मतलब अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है, यानी दोनों है, दोनों है। यानी आर्ट भी है अब प्लस साइंस भी है, SCIENC, साइंस भी है। लेकिन क्या इतने से आंसर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, कोई खुश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब पूछे कैसे, हाउ, एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करिए कि भाई अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है साइंस भी है, कैसे एक्सप्लेन करिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही पेशेंस के साथ। और मैं दावा कर रहा हूँ भाई कि इससे इजी और कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है आप बताइए, SCIENC, साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान, जिसे आप बदल नहीं सकते हो भाई, ये परफेक्ट है, सत्य है। जैसे सजीव इधर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं निर्जीव, इधर निर्जीव लिख देते हैं, ठीक है। अब सजीव सांस लेता है कि नहीं लेता है, सर लेता है, ये तो सत्य बात है। लेकिन निर्जीव सांस लेता है, बिल्कुल नहीं। सजीव जो है प्रजनन करता है, प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान पैदा करता है, तो सत्य बात है। क्या निर्जीव करता है, नहीं करता है। सजीव में गति होती है, यानी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ सकता है, जा सकता है, तो ट्रुथ बात है, यानी साइंस है। लेकिन निर्जीव में ऐसा कोई बात है, कोई बात नहीं है, गलत कर दो, ठीक है। हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, ये गलत बात है कि सही बात है, सही बात है। हम कहें कि भैया जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फार्मूला C6, हम सब ये 10th में हम लोग पढ़े हैं, C6H12O6 कहते हैं, मतलब ग्लूकोज का फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। गलत बात है कि सही बात है, सही बात है। अगर हम कहें कि चीनी का फार्मूला जो है C12H22O11 होता है, ये गलत बात है कि सही बात है, सही बात है। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलाने से ना जल बनता, हम नहीं कर रहे, साइंस कर रहे हैं, तो गलत बात है कि सही बात है, सही बात है। अगर हम कहें, यानी साइंस कहे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलाने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, गलत बात है कि सही बात है, सही बात है। तो ये क्या है, ये सब साइंस है, यानी ये सत्य बात है। SCIENC, साइंस के द्वारा बताई गई बातें सत्य है। यानी साइंस ने इसे अपने स्पेसिफिक तरीके से सिद्ध करके ये सिद्ध किया है कि भाई ये H2O है, CO2 है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है, ये सिद्ध किया, तभी तो हम मानते हैं। अब कला क्या है, मतलब विज्ञान तो समझ में आ गया ना, मतलब लोगों ने विज्ञान के मामले में सिद्ध करके बताए हैं भैया विज्ञान है, और हम लोग मानते हैं कि भैया विज्ञान है। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो CO2 होता है, तो हम इसे काट कर क्या BO2 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यही सही है भैया, ये सिद्ध करके हमको बताया गया है, ठीक है। ये साइंस है। अब कला क्या है भैया, कला क्या होता है, कला मतलब आर्ट, मतलब आप अपने आर्ट से, अपने कला से जादूगर कह सकते हैं, जादूगरी, आप अपने जादूगरी दिखा सकते हैं, जादूगरी दिखा सकते हैं।
कला का प्रदर्शन करते हैं। आप अलग अलग चीज़ में किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 व्यक्ति है, ये 3 व्यक्ति है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर व्यक्ति हो गया, और ये तीसरा नंबर व्यक्ति हो गया। ठीक है, ये तीनों जो व्यक्ति है ना, किसी का भी फोटो बहुत बढ़िया बनाते हैं। ये फोटो बनाते हैं तो किसी का भी तस्वीर बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो इनको मैंने कहा टास्क दिया, इनको टास्क दिया गया कि भैया टास्क दिया गया, क्या टास्क दिया गया पता है? कहा गया कि भाई आप लोगों को ना अजय देवगन साहब का जो पिक्चर, जो हीरो है ना अजय देवगन, उसका तस्वीर बनाना है, उसका फ़ोटो बनाना है। तो इन लोग को एक टास्क दिया गया। अब आप बताइए, अब ये लोग मतलब फ़ोटो बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटो बनाते हैं। तो इन लोगों ने जो फ़ोटो बनाए होंगे उससे तो ये परफेक्ट पता चल गया होगा कि भाई अजय देवगन का ही फ़ोटो है, मतलब बदला नहीं गया होगा। लेकिन क्या उन लोगों का जो बनाने का तरीका होगा क्या एक समान होगा? का ये लोग जो फ़ोटो बनाए होंगे क्या वह एक समान होगा? बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर ज़रूर होगा। हो सकता है पहला वाला व्यक्ति जो है टाई पहना दिया हो, दूसरा वाला व्यक्ति मूंछ लगा दिया हो, टाई नहीं पहनाया हो। तो भाई मतलब अपने कला का प्रदर्शन करके इनका स्वरूप बदल दिया। अजय देवगन को नहीं बदला है, स्वरूप बदल दिया। तो यही तो कला है, यानी अपने कला का प्रदर्शन करके जो है अजय देवगन का तस्वीर बदल दी। जैसे दशहरा पूजा में हिंदुओं का एक त्यौहार है, हम लोगों का हिंदुओं का जो त्यौहार है, पर्व है, फेस्टिवल है, त्यौहार है, दशहरा पूजा। तो दशहरा पूजा में क्या होता है? दशहरा पूजा में हर जगह जो लोग पूजा करते हैं दशहरा पूजा में, वो दुर्गा माता का फ़ोटो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो हर कोई दुर्गा माता का मूर्ति बनाता है, हर गली में, हर शहर में जहाँ पूजा होता है वहाँ दुर्गा माता का मूर्ति बनता है। लेकिन किसी माता का, दुर्गा माता का फ़ोटो किसी से भी मैच नहीं करता है। इसका मतलब वो थोड़ा ना वो ख़राब बनाया है, वो सही बनाया है। तो अपने कला के ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन किया, तो कलाकृति है। तो कलाकृति करके हम किसी का भी स्वरूप बदल सकते हैं। जैसे हमारे चेहरा है, आपके चेहरा ज़्यादा मेकअप करेंगे लोग तो हमारा मतलब कला करेंगे, अपने आप पे कलाई करेंगे, कलाकृति करेंगे, शॉर्ट पहन लेंगे, बढ़िया से हेयर डाई करवा लेंगे, मतलब आपका क्रीम पाउडर लगा लो, तो हमारा थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम कला कर लिए, मतलब कलाकृति के द्वारा, कला का मतलब समझ गए ना कि भाई कलाकृति मतलब स्वरूप बदल सकते हैं। अगर जिसको कलाकृति आता है, आर्टिस्ट आता है, आर्टिंग का मतलब आर्टिस्ट का काम आता है, ARTIST, आर्टिस्ट का काम आता है, वह किसी का भी कला बदल सकता है, मतलब उसका स्वरूप बदल सकता है। अब अकाउंट के अंदर जो है, अकाउंट के अंदर ACCOENT अकाउंट, तो समझिएगा कला क्या होता है, मतलब आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होता है। अब अकाउंट के अंदर अकाउंट आर्ट एंड साइंस कैसे है? देखिए, हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं, हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं, SC या ENC, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं हम लोग मैट्रिक में, भाई कोई ना कोई इसे सिद्ध करके बनाया होगा। मैथ जो हम लोग सोल्व करते हैं फार्मूला से, तो कोई ना कोई सिद्ध करके साबित किया होगा कि भाई आंसर इसका सही है, तभी तो हम मैथ पढ़ते हैं। कोई ना कोई बनाया होगा, हम तो अपने मन से नहीं बनाते हैं। साइंस का जो बुक खरीदते हैं, कोई ना कोई सिद्ध किया होगा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में सिद्ध किया हो, तभी तो हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जो ऐसा काम किए होंगे, लिखने वाले लिखे हैं, तभी तो हमको बता रहे हैं। यानी हम अपने मन से तो लिखते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, बुक छापते नहीं हैं। भाई बुक वही छपता है ना जो जिसको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, वही तो ठीक है। उसी प्रकार अकाउंट को भी तो कोई ना कोई बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? तो कौन बनाया होगा? हम लोग तो अकाउंट पढ़ते हैं, अकाउंट को बनाया कौन होगा? तो हमारे देश में, इंडिया में एक बोर्ड, एक संस्था है ICAI। क्या नाम होता है इसका? फुल फॉर्म क्या होता है पता है?
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्या होता है? ICI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनके अंडर में एक बोर्ड है, उस बोर्ड का नाम है AS बोर्ड, BOARD। क्या है बोर्ड का नाम? AS बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, इधर लिख देते हैं अकाउंटिंग, ACCOUNTING, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, STANDARD, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो बोर्ड है ना, ये क्या करता है? अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को बनाता है कि अकाउंट में क्या सही है, क्या गलत है। यानी हम जो अकाउंट पढ़ते हैं ना, यानी जितने भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग करते हैं ना अपने बिजनेस के अंदर, वो अकाउंटिंग के कंसेप्ट को कौन प्रोवाइड करता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपने मतलब अकाउंटिंग करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, PRINCIPEL, प्रिंसिपल बनाया, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते। कोई भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग करेगा तो इस प्रिंसिपल को फॉलो तो करेगा ही करेगा। तो क्या है? एक साइंस है जिसे आप बदल नहीं सकते हो। हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग के लिए, मान लीजिए अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अगर कोई प्रिंसिपल नहीं बनाया होता और हम अकाउंटिंग करते, तो हम अपने मन से पता चलेगा हम अपने बिजनेस के अंदर कुछ और अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई अपने बिजनेस के अंदर कोई और अकाउंटिंग कर रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए, और वो प्रिंसिपल को हम यहाँ साइंस कह सकते हैं कि भाई ये विज्ञान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन आप उसमें कुछ स्वरूप बदल सकते हो, उसका स्वरूप बदल सकते हो। आप अपने बिजनेस की कंडीशन को समझने के लिए, आप अपने बिजनेस को समझने के लिए आप उसका स्वरूप बदल सकते हो। आप अपने बिजनेस को समझने के लिए आप इसका स्वरूप बदल सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल नहीं बदल सकते हो। अब कैसे? तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मोहन को या सोहन को, राम को, चलिए हम मोहन को ले लेते हैं। मोहन को 10,000 रुपया सैलरी दिया। कौन दिए? ये बिजनेस है, मान लीजिए ये बिजनेस है। ये क्या है? बिजनेस है, BUSINESS, बिजनेस है। और बिजनेस के अंदर ये जो मोहन है ना, ये मोहन है। ये कौन है? मोहन है। और बिजनेस के अंदर ये मोहन जो है ना, काम करता है। क्या करता है? वर्क करता है, काम करता है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस ने इसे जो है 10,000 रुपया हर महीने सैलरी देता है। तो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि देखो भैया, कोई भी बिजनेस, चाहे वह बिजनेस छोटा हो, मीडियम हो, छोटा या स्मॉल हो, मीडियम हो या बिग हो, कोई भी बिजनेस यदि अपने बिजनेस से किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो वह बिजनेस के लिए खर्चा है। अगर कोई भी बिजनेस किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के बदले में सैलरी देता है ना, तो बिजनेस के लिए खर्चा है। और खर्चा है तो एक्सपेंस है, मतलब अंग्रेजी में EXPENS, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है। ये कौन बता रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ना, सभी अकाउंटिंग करने वाले बिजनेसमैन को बताता है कि भैया यदि आप अपने बिजनेस से किसी को भी सैलरी देते हो ना, तो वो खर्चा है, और खर्चा को हमेशा डेबिट करना है। और इसे प्रॉफिट एंड लॉस PNL अकाउंट के DR साइड में दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल है। तो भैया आप इसको कोई नहीं बदल सकता है, ये साइंस हो गया कि हर किसी और कोई भी बिजनेस है, अगर वह सैलरी देता है अपने एम्प्लॉय को, अपने यहाँ काम करने वाले पर्सन को, तो भाई डेबिट करेगा ही करेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल है, तो ये साइंस है। लेकिन आप इसका स्वरूप बदल सकते हो।
स्वरूप बदल सकते हो। जैसे आप कर सकते हो, जैसे सैलरी दिया ना, तो सैलरी SALARY सैलरी अकाउंट डेबिट कर सकते हो 10,000 रुपये। डेबिट तो करना है भैया, डेबिट तो करना है भैया, ये प्रिंसिपल है, ये साइंस है कि डेबिट 10,000 रुपये करना है। यदि आप 50,000 देते हो तो 50,000 डेबिट करना है, 60,000 दे रहे हो सैलरी तो 60,000 डेबिट करना है। लेकिन आप इसका स्वरूप क्या बदल सकते हो, ये साइंस हो गई। लेकिन आप सैलरी ना लिख के, हो सकता है कि कोई सैलरी लिख रहा हो, कोई भाई जैसे मोहन के दिया तो मोहन अकाउंट डेबिट कर देगा, अपने समझने के लिए, अपने समझने के लिए मोहन अकाउंट डेबिट कर दोगे, कोई कर देता है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि डेबिट तो करना है, ये तो साइंस है। लेकिन आप उसका स्वरूप बदल सकते हो, तो आप सैलरी ना लिख के आप मोहन लिख सकते हो। आप एम्प्लॉय लिख सकते हो कि भैया EMPLOY एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट कर सकते हो, डेबिट तो करना है, एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट कर सकते हो। तो आप इसका स्वरूप बदल सकते हो, आप इसका कलाकृति कर सकते हो, कला कर सकते हो, लेकिन साइंस नहीं कर सकते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को DO2 नहीं कर सकते, उसी प्रकार ये खर्चा है तो डेबिट है तो आप क्रेडिट नहीं कर सकते हो, डेबिट ही करना है। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है आगे सब पढ़ना है आपको, मतलब आप इसका डेबिट है तो डेबिट ही करोगे, मतलब क्रेडिट नहीं करोगे, ये साइंस है कह रहा है, ये प्रिंसिपल है, साइंस है। लेकिन आप इसका स्वरूप बदल सकते हो, सैलरी ना लिख कर मोहन लिख दोगे, मोहन लिख सकते हो। आप अपने समझने के लिए एम्प्लॉय लिख सकते हो, या आपको लग रहा है कि नहीं भाई हम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, EXPENS एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो कर दो। 10,000 तो आपको डेबिट करना है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, आप बैगन को बैगन कहो, भंटा कहो, है कि नहीं, ब्रिंजल कहो, कुछ भी कहो भाई, है तो ब्रिंजल बैगन ही भंटा ही है, तो आप उसका स्वरूप बदल सकते हो। है तो सब्जी, जैसे बैगन है तो बैगन क्या है, सब्जी है, वेजिटेबल है। तो आप किसी से पूछोगे बैगन नहीं भंटा, भंटा क्या है, तो कोई भी कहेगा वेजिटेबल है, कोई भी कहेगा कि भैया ये वेजिटेबल है, बैगन कहिए, भंटा कहिए, कोई भी कहिए, ये वेजिटेबल ही है, इसको कोई भी वेजिटेबल ही कहेगा। तो आप इसका स्वरूप बदल सकते हो, लेकिन आप इसका साइंस नहीं बदल सकते। दूसरा एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल है ना, अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वह कहता है कि भैया यदि ये मान लीजिए बिजनेस है और बिजनेस के ऑनर, ये बिजनेस के ऑनर है, ये है बिजनेस का ऑनर, यह है आपका, हम क्या नाम लिखे, चंदन लिख देते हैं, ये चंदन है। चंदन ने बिजनेस के अंदर जो है ना 70,000 रुपया लगाया, 70,000 रुपया ले आया। तो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि देखो भैया, जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लाया, कुछ भी लाया ना, तो उसके अमाउंट को क्रेडिट करना है, यानी क्रेडिट करना है 70,000 रुपया, 80,000 रुपया, 90,000, यानी कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा या सबसे बड़ा हो, यदि बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लाता है ना, तो उसके अमाउंट को क्रेडिट में दिखाना है। साथ ही साथ इस अमाउंट को, यानी क्रेडिट अमाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी LIABILIABLITY लायबिलिटी साइड में दिखाना है। तो ये क्या हो गया, साइंस हो गया भाई। अब कोई भी नहीं बदल सकता है, ये उसका प्रिंसिपल है, कोई भी नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन आप इसका स्वरूप बदल सकते हो। जैसे भाई अब देखिए, क्रेडिट कहिए या टू कहिए, मतलब सेम ही है। डेबिट कहिए या बाई कहिए, बाई को डेबिट भी कहते हैं, क्रेडिट को टू भी कहते हैं। तो 75,000 रुपया लाया तो टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, टू कैपिटल अकाउंट, और 70,000 यहाँ पर लिख सकते हो। क्रेडिट मतलब, टू का मतलब क्रेडिट होता है, यानी क्रेडिट साइड में 70,000 रुपया दिखाना है। या प्रिंसिपल है कि जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लाएगा तो उसके अमाउंट को क्रेडिट करना है, और 70,000 80,000 जो भी अमाउंट है, तो आप क्रेडिट करोगे 70,000 रुपये। ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, साइंस हो गया। लेकिन आर्ट क्या है कि आप इसका ये स्वरूप जो है ना, यह बदल सकते हो। यानी टू 70,000 करना है, टू कहिए, या टू ना कह के आप चाहते हैं शेयर कहने के लिए तो शेयर कहिए, यानी शेयर 70,000 रुपया होगा। लेकिन आप कैपिटल ना लिख के आप कैपिटल के जगह पर लिख सकते हैं ऑनर, ONWER, ऑनर्स अकाउंट, तब भी सही है। लेकिन
टू ऑनर्स अकाउंट होगा। या आप लिखना चाहते हैं नहीं यहाँ पे कौन लाया है, चंदन लाया है कैपिटल, तो टू चंदन अकाउंट लिखना चाहते हो, टू CHANDN टू चंदन अकाउंट लिखना चाहते हो तो ये भी सही है। आप उसका स्वरूप बदल रहे हैं, प्रिंसिपल थोड़े ना बदल रहे हैं, साइंस थोड़े ना बदल रहे हैं, साइंस को थोड़े ना काट रहे हो। उन्होंने प्रिंसिपल जो दिया उस पर तो आप अमल कर ही रहे हो, उसको तो पालन कर ही रहे हो, फॉलो कर ही रहे हो, उसका प्रिंसिपल तो नहीं बदल रहे हो, आप उसका स्वरूप बदल रहे हो। या आप लिखना चाहते हैं कि नहीं हम टू चंदन कैपिटल अकाउंट लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका स्वरूप बदल सकते हो, लेकिन साइंस नहीं बदल सकते। यानी टू 70,000 होगा ही होगा हर हाल में। टू का मतलब क्रेडिट, यानी टू कहिए क्रेडिट कहिए एक ही बात है, टू 70,000 रुपया होगा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया अकाउंटिंग जो है ना, ACCOUNTING अकाउंटिंग जो है ना, ये आर्ट भी है और साथ ही साथ ये साइंस भी है, दोनों है। अब इसका ना हम लोग थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, हम कुछ थ्योरी लिखे हैं, आप उसको लिख लेते हैं कि कभी आप भूल जाओ तो थ्योरी देख के आप समझ जाओ। यहाँ पे है कि लेखांकन एक कला है, यानी आर्ट है। काउंटिंग इज ए आर्ट, क्योंकि लेखांकन में वित्तीय जानकारी को समझने, वित्तीय जानकारी मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए कुशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह एक कला है क्योंकि इसमें वित्तीय डेटा को इस तरह से प्रस्तुत करना शामिल है जो निर्णय लेने में सहायक हो। तीसरा, अकाउंटिंग जो कला है क्योंकि जैसे एक कलाकार अपनी कलाकृति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, वैसे ही एक लेखाकार वित्तीय जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करता है जिससे हितधारकों को निर्णय लेने में मदद मिल सके। ठीक है। अब अकाउंटिंग जो है साइंस है, कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग जो है लेखांकन एक विज्ञान है। अकाउंटिंग इज ए साइंस क्योंकि लेखांकन में वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने के लिए स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। दूसरा, यह एक विज्ञान है क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है और विशिष्ट नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। हालांकि यह एक पूर्ण निश्चित विज्ञान न होकर एक लगभग पूर्ण विज्ञान है क्योंकि इसमें कुछ लचीलापन और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पूछे ना कि अकाउंटिंग आर्ट है कि साइंस है, तो आप कह सकते हो कि भाई दोनों, क्योंकि आर्ट का मतलब है कि हम अकाउंटिंग में होने वाली चीज़ों का स्वरूप बदल सकते हैं लेकिन उसका प्रिंसिपल नहीं बदल सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल है ना अकाउंटिंग का, जो प्रिंसिपल है ना अकाउंटिंग का, जो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, आप कह सकते हैं अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है ना PRINCIPL, प्रिंसिपल चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने समझने के लिए उसमें हम आर्टिस्ट के काम कर सकते हैं, ARTIST आर्टिस्ट यानी कलाकारी के काम कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग जो है प्रिंसिपल चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है और साइंस है, दोनों है। ठीक है। तो आज जो है ना टुडे जो है ना यानी आज चैप्टर नंबर 1 जो है ना ये पूरे तरीके से एंड हो गया। ठीक है। जितना हमको कवर करना था कि चैप्टर 1 का कितना कवर किया जा सके उतना हम कवर कर दिए हैं, अब बढ़िया से बारीकी से समझाते हुए। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।